नमस्कार मित्रों। भगवत गीता के 16वें अध्याय पे हम लोग कल से चर्चा शुरू कर चुके हैं। इस अध्याय का नाम है दैवासुर संपत्ति योग नामक अध्याय। वैसे तो पूरा नाम है दैवासुर संपत्ति विभाग योग। देव यानी सुर और असुर माने दानव। दो कैटेगरी बताई भगवान श्री कृष्ण ने मानव की। उन्होंने कहा दो ही प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, एक सुर प्रवृत्ति के और एक असुर प्रवृत्ति के, चाहे देव और दानव कह ले। इनका अर्थ यह है कि एक वे व्यक्ति होते हैं जो प्रकृति के अनुरूप चलते हैं और एक वे जो प्रकृति के खिलाफ चलते हैं। खिलाफ नहीं, मन के खिलाफ चलते हैं, अपने मन के अनुरूप। उन्हें जो भाता है वही वो कार्य करते हैं, जो उनके अनुकूल होती है बात वही वो मानते हैं। वो शास्त्र की, समाज की, किसी की चिंता नहीं करते, वो सिर्फ अपने सुख की चिंता करते हैं। ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। और जो शास्त्र के, समाज के, प्रकृति के अनुरूप चलते हैं वे सुर कहलाते हैं, वही देवता कहलाते हैं। तो प्रकृति के और शास्त्र के अनुरूप चलने की जो बात है, अवधारणा है, उसको मनुष्य की एक प्रवृत्ति में जानिए, गुण जानिए, विचार जानिए, भाव जानिए, जीवन जीने की शैली जानिए। और मन के अनुसार चलने की जो बात है उसको भी एक शैली जान लीजिए। तो यही दो मनोवृत्तियां हैं मनुष्य की। इन्हीं के आधार पर उनको देव और दानव कहा गया। ऐसा नहीं है कि देवताओं के सर पे मुकुट होता है, सिर से तेज निकलता है और बहुत सारी विशेषताएं हैं, स्वर्ग में रहते हैं। नहीं, हो सकता है हो, मगर मनुष्यों के संदर्भ में जिनके अंदर ये प्रवृत्ति होती है कि प्रकृति के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, समाज के नियमों के अनुसार चले, वे ही देवता हैं, वे ही सुर हैं। और जो अब मनमर्जी से चले वे असुर हैं। तो जो ये विचार, भाव, आचरण होते हैं वही उनकी संपत्ति है। हमारी संपत्ति क्या है? धन दौलत नहीं। हमारी संपत्ति होती है हमारे विचार, हमारे भाव, हमारे आचरण, हमारे कर्तव्य, हमारे काम, हमारी सोच, हमारे संस्कार। इसको संपत्ति कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान जमीन जायदाद की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो देवताओं की संपत्ति क्या है? कल कुछ जाना कि अभयम, सत्वम, संशुद्धि, ज्ञान, योग, दान, दमस, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आर्जवम। 9 संपत्तियां बताई, भाव बताए, विचार बताए, जो उनके अंदर होती हैं। अब आज कुछ और बातें बता रहे हैं, कुछ और गुण बता रहे हैं, कुछ और विशेषताएं बता रहे हैं जो कि देवताओं में पाई जाती है। आइए वो क्या क्या है जानने के लिए दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। दूसरा श्लोक है अहिंसा, सत्यम, अक्रोधस्त्यागा, शांतिर, पैशुनम, दया, भूतेश्वर, लोलुप्तम, मार्दवम, हीर, चा अपलम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग, द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, संसारिक विषयों में लालच न करना, अंतःकरण की कोमलता, कर्तव्य करने में लज्जा, अकर्तव्य करने में लज्जा और चपलता का अभाव। आज भी बहुत सारे गुण बता रहे हैं। आज का मतलब आगे के श्लोक में कहते हैं कि जो सुर संपत्ति वाले होते हैं, जो दैवी संपत्ति वाले होते हैं, उनके अंदर अहिंसा होती है। अहिंसा का मतलब किसी के प्रति मार पीट का भाव न रखना, किसी का कोई हानि करे ऐसी भावना नहीं रखना। अहिंसा शारीरिक, मानसिक और वाचिक तीनों प्रकार की हिंसा ना करे। सत्य भाषण, सत्य की परिभाषा तो बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन सत्य भाषण जो उसका अंतःकरण कहे कि यही सत्य है, जो समाज, देश और
परिस्थिति के अनुसार जिसको सत्य समझा जाए उसी को माने। क्रोध नहीं करे, संसार की कामना, बहुत सारी चीजों की कामना न करे, जो मिल गया उसमें संतुष्ट रहे। अंतःकरण में राग द्वेष न रखे। बहुत बार बहुत से लोग बाहर से तो त्यागी दिखते हैं, अंदर से रागी होते हैं। बाहर से शराब नहीं पी रहे, अंदर रोज पी रहे मन में। बाहर से बड़े ब्रह्मचर्य को धारण किए, लेकिन अंदर से काम भाव से युक्त है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर से भी शुद्ध रहे हो, अंदर से भी शुद्ध रहे। अपैसुनम, चुगली ना करें। बहुत गुण रहे लेकिन चुगली करना, इसकी बात उसको बताना, उसकी बात उसको करना, ये भी दैवी संपत्ति के लोगों की विशेषता नहीं होती। प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में लालच न करना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा चपलता का भाव, धैर्य भी रहे। और जो हमारा कर्तव्य न हो, उस व्यक्ति का कर्तव्य न हो, उसको करने में उसको लज्जा, संकोच और डर रहे, वही सुर है, वही देवता है। मित्रों, ये बात क्यों कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? तो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे, छात्र धर्म का पालन करना नहीं चाह रहे थे, और युद्ध से विरत हो रहे थे। उसी को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि देखो, तुमको वही करना चाहिए जो शास्त्र सम्मत हो, परिस्थिति सम्मत हो। रह गई जो अर्जुन ने कहा कि हमको नरक में जाना पड़ेगा, बहुत पाप का भागीदारी होना पड़ेगा, उसके लिए कह रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो शास्त्र, देश, काल, समाज की परिस्थिति के अनुसार उचित है, वही कार्य करो, और तुम दैवी संपत्ति से युक्त हो। ये बात भी आगे कहेंगे। तो मित्रों, जो व्यक्ति देश, काल, परिस्थिति और समाज के नियमों के अनुसार चलता है, वही देवता है, और जो इसके विपरीत रहता है, वही दानव है। तो 9 गुण वो हो गए। और आज का गुण अहिंसा 1, सत्य बोलना 2, क्रोध न करना 3, शांति से रहना 4, अपैसुनम मतलब चुगली न करना, दया 6, लालच नहीं करना, मार्दवम अंताकरण कोमलता, चा अपलम यानी चपलता का भाव। 9 कल बताए और 9 आज बताए। ये 18 गुण अगर आपके अंदर हैं तो आप देवता हैं। कुछ और गुण की भी बात करेंगे आगे, लेकिन ये 18 गुण है तो भी आप देव की श्रेणी में आ जाते हो, सुर की श्रेणी में आ जाते हो। और जो व्यक्ति सुर की श्रेणी में आ गया, देवता की श्रेणी में आ गया, उसको परमात्मा का अनुभव करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दूरी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो जो संसार, जीव और पुरुषोत्तम तत्व की बात कही थी, उस पुरुषोत्तम तत्व को वो जीव इस संसार से असंग हो करके अपने अंदर इन गुणों को रख करके पुरुषोत्तम तत्व को प्राप्त हो सकता है। तो मित्रों, ये थी 16वें अध्याय के दूसरे श्लोक पे छोटी सी चर्चा। ये दूसरा अध्याय जिसमें 24 श्लोक हैं, और इसमें किस विषय पे चर्चा किया ये हमने आपको बता ही दिया। कल फिर मिलते हैं इस 16वें अध्याय के तीसरे श्लोक पे चर्चा करने के लिए। आप लोग हमारे साथ इसी तरह बने रहें, एक एक श्लोक पे चर्चा करते रहें, भगवत गीता में क्या है इसको जानते रहें। फिर से एक बार बता दें, अभी हम लोग शब्दार्थ की बात कर रहे हैं, फिर गूढ़ार्थ, भावार्थ, निहितार्थ, इन सब पे चर्चा अगली हम उस प्रकरण में या अगली बार जब हम एक दूसरी आवृत्ति करेंगे भगवत गीता को तो लेंगे। और अगर जिनको शीघ्रता से भगवत गीता का पाठ करना है, समझना है, तो वो स्वाध्याय के द्वारा कर सकते हैं। है
तो आप लोगों से फिर चाहूंगा आज्ञा। कल तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।